नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की आपकी परीक्षा तिथि को घोषित कर दिया गया है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे तो वहाँ पर मैं आपको नोटिफिकेशन भेज चुकी हूँ। आयोग द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आपकी लेखपाल की परीक्षा को डिसाइड कर दिया गया है। तो आपकी जो लेखपाल की परीक्षा है वो 21 मई को होने वाली है। 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का आपका समय होगा। एक ही पाली में आपकी सभी परीक्षाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो 2 पालियों में नहीं होगी परीक्षा, आपकी एक ही पाली में होगी। अब एक बात आपको बताने जा रही हूँ, वो ये है, देखो दोस्तों, अभी तक आप डेट को लेकर संशय में थे, कैसे पढ़ाई करनी, क्या करना है लेकर बहुत कंफ्यूजन थे। लेकिन अब देखो, डेट आपको पता चल गई, 21 मई है। आज तारीख है 7 से अगर हम मान के चलेंगे तो 60 दिन का समय तो हमारे पास आराम से है। तो अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैं स्ट्रैटेजी एक बनाऊं जिसमें आपको 60 दिनों की पूरी चीज़ें बताऊं कि आपको कैसे पढ़ना है, ऐसे मैंने कई बार बताया है कि आपको पहले क्या करना है दोस्तों, अपने 65 नंबर पे फोकस करना है। 65 मतलब 35 आपका यूपीजी के और कंप्यूटर है, 30 आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, हिंदी और पर्यावरण वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको पेट वाले सब्जेक्ट्स करने हैं। तो ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। लेकिन अब आप क्या, जैसे 2 महीने का टाइम आपको डिसाइड हो चुका कि 2 महीना ही है, तो उस 2 महीने में आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, अगर चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बना दूंगी कि आपको कैसे अपने नोट्स बनाने, कैसे आपको पढ़ना है। और उसके बाद सिलेक्शन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो दोस्तों, एक तो PYQ होता है, दूसरा आपका प्रैक्टिस सेट होता है। प्रैक्टिस सेट देखो क्या होता है, प्रैक्टिस सेट से आपकी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो एग्जाम में आपकी जो आप करते हो वो रिमूव हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है करनी। किसी भी टॉपर से या किसी भी सिलेक्शन वाले से पूछोगे, वो ये बोलेगा कि मैंने हाँ प्रैक्टिस बहुत करवाए थे। मेरे चैनल पे बोलोगे तो मैं देखो आपको क्वेश्चंस के माध्यम से ही चीज़ें पढ़ाती भी हूँ, क्योंकि मेरे पास जॉब के साथ इतना टाइम नहीं होता कि मैं पूरा आपको थ्योरी वगैरह सब पढ़ाऊँ। हाँ, जितनी हेल्प मैं कर पा रही हूँ, चैनल पे प्लेलिस्ट है, सब चीज़ें आपको बता रही हूँ, वो चीज़ें मैं कर रही हूँ। लेकिन आपको जो अपनी स्पेसिफिक खुद चीज़ें करनी, अगर वो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी बता दूंगी कि आपको कैसे किन किन चीज़ों के नोट्स बनाने, किनको पढ़ना है। लेकिन प्रैक्टिस सेट ज़रूर करना है, प्रैक्टिस सेट। लेकिन मैं अपने चैनल पे अगर बात करोगे तो मैं बाद में करवाऊंगी, जब आपके कोर्स का कुछ चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तब करवाऊंगी। आप बाकी किसी भी जगह से कहीं से भी अगर करना चाहते हो तो ज़रूर कर लो प्रैक्टिस सेट। PYQs क्यों ज़रूरी होते हैं, क्योंकि देखो यूपीजी की और कंप्यूटर की अगर बात करें तो कई परीक्षाएं आपकी जारी हो चुकी हैं। जैसे आपके होम्योपैथिक का एग्ज़ाम था, ऑडिटर का एग्ज़ाम था, और भी जो एग्ज़ाम है वहाँ सब जगह ही आता रहता है। तो आप वहाँ से एक वो ले सकते हो किस तरह के क्वेश्चन आने हैं और किस तरह से हमको पढ़ाई करनी है। सिलेबस लगभग सेम ही रहता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो उस हिसाब से पढ़ाई करो। और बस अब देखो, सिलेक्शन के लिए एक ही मूल मंत्र है, वो ये है कि पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है आपको। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क और स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि चीज़ें आपके उसमें आ जाएं। ये नहीं आपको कि PhD करनी किसी भी टॉपिक को लेकर, आप उसको ले लिए, बुक उठा लिए और पढ़े चले जा रहे हो, ये नहीं करना है। प्रैक्टिस भी करनी है, PYQ भी करना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। आपको सिलेक्शन लेना है, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो बस आई होप कि कोई अगर क्वेरी होगी तो पूछ सकते हो आप उसको कमेंट सेक्शन में। और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो ज़रूर जुड़ जाना। सभी चीज़ों की आपको प्लेलिस्ट चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। कोई और क्वेरी है तो वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो। धन्यवाद।